फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। सभी को जय हिंद। आप जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का जो पर्यावरण का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख किताबें एवं उनके लेखक। तो यहाँ पे जो बुक्स हैं जिनके अथर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो केवल आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एमपी टेट के लिए नहीं बल्कि यूपी टेट, सी टेट, रीट जितने भी पेपर होते हैं इंडिया लेवल के एग्ज़ाम या स्टेट लेवल के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके अथर हैं आप सभी के पास तक ये पहुंच पाए। तो आइए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं और उनके अथर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो हमारी पहली बुक है मित्रों वो है ग्रेट एक्सपेक्टेंसेस। तो जो ग्रेट एक्सपेक्टेंसेस है वो है चार्ल्स डिकेंस की। आपको याद रखना है वो बुक के राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगली बुक हमारी है एसेस ऑन गीता। एसेस ऑन गीता काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है और यहाँ ये बुक पूछी गई है पेपर में। एसेस ऑन गीता तो ये है अरबिंदो घोष की। ये महत्वपूर्ण अथर हैं अरबिंदो घोष, इसलिए इनकी बुक को याद रखना है आपको। जो हमारी अगली बुक है उसमें हम चर्चा करेंगे लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई बुक है अनहैप्पी इंडिया। जब अपना लाला नहीं होता है तो हम कैसे होते हैं? अनहैप्पी होते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। कब हम खुश नहीं रहते? जब अपना लाला नहीं होता है तब हम खुश नहीं रहते हैं। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया बुक है लाला लाजपत राय की, ये आपको याद रखना है। अगली बुक है हमारी एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड। क्या है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड। यह किसकी बुक है? यह भगत सिंह की बुक है मित्रों। आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं ये सभी बुक। जितने भी यहाँ पे बुक्स दी गई हैं उनके अथर दिए गए हैं, सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको याद रखना है मित्रों। अगली हमारी बुक है मधुशाला। काफ़ी महत्वपूर्ण है मधुशाला, डबल स्टार लगा लेना है आपको। यह जो मधुशाला बुक है यह दोस्तों यदि हम बात करें तो यह है हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की को याद रखना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यहाँ पे हमने देखा मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। आपको इसको याद रखना है। जो अगली बुक है कामायनी, इस बुक से अभी परिचित होंगे आप। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और काफ़ी बार पूछा गया यह प्रश्न है कामायनी। नेक्स्ट है भारत भारती। भारत भारती मित्रों मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त। अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डबल स्टार प्रश्न है वो है जफ़रनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जफ़रनामा, यह गुरु गोविंद सिंह की है। आपको याद रखना है जफ़रनामा गुरु गोविंद सिंह की है, ये भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। इंडिया 2020 या विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये आपको पता होगा। लगभग आप कक्षा 8वीं 9वीं से इस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं। यह एपीजे कलाम जी के है जो भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए महान साइंटिस्ट थे, याद रखना है आपको। एक अगली हमारा जो डबल स्टार प्रश्न है फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है वह है बियॉन्ड कश्मीर। मित्रों बियॉन्ड कश्मीर काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और यह है सलमान खुर्शीद। किसकी है? सलमान खुर्शीद जी की है यह बियॉन्ड कश्मीर, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। गीत गोविंद जयदेव, ये भी प्रश्न पूछा गया है। गीत गोविंद जयदेव। ईस्ट वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट वेस्ट को याद रखना है, ईस्ट वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह है सलमान रुश्दी की। आपको याद रखना है सलमान रुश्दी एक फेमस राइटर हुए हैं, तो आपको इनकी बुक के बारे में याद रखना है कि यह बुक है सलमान रुश्दी जी की। इंडिया डिवाइडेड यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। एक दो बार यह भी बुक पूछी गई है और इसके अथर्स के बारे में पूछा गया है इंडिया डिवाइडेड, तो आपको इसको भी याद रखना है। द स्पिरिट ऑफ लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
द स्पिरिट ऑफ लॉ, यह है मॉन्टेस्क्यू की। किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, स्पिरिट ऑफ लॉ। जो हमारी नेक्स्ट बुक है इंडिया फिलॉसफी। दोस्तों इंडियन फिलॉसफी, यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बुक है और आपको कमेंट करके बताना है कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, इनके जन्म दिवस की याद पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह आपके लिए एक टास्क है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी एपीजे कलाम जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी बुक पूछी गई है, आपको याद रखना है। एजिसेस मिसलेनरी, ये किसकी बुक है? एजिसेस मिसलेनरी किसकी है? एम हिदायतुल्लाह की। और आपको बताना है कि एम हिदायतुल्लाह किस पद पर रहे। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसको आपको कमेंट पे बताना है कि कौन से पद में रहें। इसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स, ये है एपीजे कलाम की, यह भी पुस्तक पूछी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स तो आपको याद रखना है। एपीजे कलाम की आपको इंडिया विंस फ्रीडम, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया विजन 2020 आपको इनकी बुक याद रखनी है। ये तीनों बुक एपीजे कलाम जी की हैं। फिर नेक्स्ट बुक है माई ऑन बेसवेल, ये किसकी है? माई ऑन बेसवेल, एम हिदायतुल्लाह जी की बुक है। किसकी है? एम हिदायतुल्लाह। आपको याद रखना है माई ऑन बेसवेल और एजिसेस मिसलेनरी, दोनों एम हिदायतुल्लाह जी की बुक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है माई लाइफ एंड टाइम्स। माई लाइफ एंड टाइम्स, यह बीबी गिरी जी की पुस्तक है, आपको याद रखना है। माई लाइफ एंड टाइम्स याद रखना है। माई ट्रूथ, माई ट्रूथ पुस्तक है इंदिरा गांधी की, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी जी की बुक है माई ट्रूथ। नेक्स्ट बुक है इन द नेम ऑफ द पीपल। इन द नेम ऑफ द पीपल, यह है के.आर. नारायणन की। दोस्तों याद रखना है के.आर. नारायणन, आपको इनका नाम याद रखना है। इन द नेम ऑफ द पीपल, और आपको के.आर. नारायणन के बारे में कमेंट करना है कि यह किस पद पर रहे, इनके बारे में आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट बुक है आई डेयर। आई डेयर, आई डेयर बुक है किरण बेदी की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेडी हैं किरण बेदी। तो आपको बताना है कि आई डेयर किसकी बुक है? किरण बेदी की। नेक्स्ट बुक है इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर, यह जो बुक है इन द लाइन ऑफ फायर, यह है परवेज़ मुशर्रफ की। और आपको परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बताना है कि कहाँ के राष्ट्रपति थे, इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट बुक है ज्योतिपुंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योतिपुंज, यह है नरेंद्र मोदी जी की। किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है ज्योतिपुंज, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये किसकी बुक है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, इंद्र कुमार गुजराल। मैटर ऑफ डिस्कशन, यह इंद्र कुमार गुजराल की है, इनको भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट बुक है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी बुक है माई लाइफ। दोस्तों माई लाइफ याद रखना है, ये फिदेल कास्त्रो की है। किसकी है? फिदेल कास्त्रो को। और आपको बताना है फिदेल कास्त्रो को कि ये कहाँ के राइटर हैं या कहाँ के अथर हैं, ये आपको बताना है फिदेल कास्त्रो के बारे में। नेक्स्ट बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के जो लेखक हैं वो मेघनाथ देसाई हैं। कौन है? मेघनाथ देसाई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट मेरी 51 कविताएँ, मेरा अविवाहित जीवन, संसद के 3 दशक और कैदी कविराज की कुंडलियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों बुक्स हैं, मेरी 51 कविताएँ, मेरा अविवाहित जीवन, संसद के 3 दशक और कैदी कविराज की कुंडलियाँ, ये चारों बुक अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और आपको बताना है कमेंट में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हमारी नेक्स्ट बुक है मृक्षक टिकम। मृक्षक टिकम किसकी बुक है? तो मृक्षक टिकम शूद्रक की बुक है, आपको याद रखना है। मृक्षक टिकम शूद्रक की बुक है। नेक्स्ट बुक है टू हंगर फ्री वर्ल्ड। टू हंगर फ्री वर्ल्ड आपको याद रखना है, ये MS स्वामीनाथन की है, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का
फादर भी कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और आपको कमेंट करना है एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पे हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। मित्रों, ये नेक्स्ट बुक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमण। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो बताना है आपको माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स है आर वेंकट रमण की। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। हिंद स्वराज, वेरी वेरी मोस्ट बुक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी की। दोस्तों याद रखना है हिंद स्वराज किसकी बुक है, महात्मा गांधी की। ये देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट बुक है द कैजुअल वैकेंसी। द कैजुअल वैकेंसी जो बुक है यह है J.K. रोलिंग की। और J.K. रोलिंग फेमस ऑथर हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। द कैजुअल वैकेंसी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट बुक है गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बुक है अ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है अ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। ये बुक है स्टीफन हॉकिंस की। स्टीफन हॉकिंस और स्टीफन हॉकिंस की एक महत्वपूर्ण खोज के बारे में बतानी है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट बुक है द मर्जिंग इंडिया। द मर्जिंग इंडिया यह है बिमल जलान की। काफ़ी प्रसिद्ध राइटर हैं ये बिमल जलान, आपको याद रखना है। इनकी बुक है द मर्जिंग इंडिया। यही बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बुक की चर्चा करते हैं पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री। पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री यह बुक है इमरान खान की, जो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान जो एक क्रिकेटर हैं पेशे से, आपको याद रखना है। द रिवर्ड अर्थ। द रिवर्ड अर्थ जो बुक है वह विक्रम सेठ की है, आपको याद रखना है। और इनकी एक बुक है अ सूटेबल बॉय, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय भी इनकी एक बुक है विक्रम सेठ जी की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों बुक को आपको एक साथ याद कर लेना है। अ सूटेबल बॉय भी विक्रम सेठ जी की है। जो नेक्स्ट बुक है महात्मा गांधी और सिनेमा। सॉरी दोस्तों, धर तो एक नाम भरोसे रहो। यह बुक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, अर्जुन देव चारण जी की है। जो हमारी नेक्स्ट बुक है महात्मा गांधी और सिनेमा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जयप्रकाश चौकसे जी की बुक है। इस बुक के जो ऑथर हैं वह जयप्रकाश चौकसे जी हैं, ये आपको याद रखना है। मुद्रा राक्षस तो सभी को पता होगा, ये भी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी गई है। यह विशाख दत्त की है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है लावा, काफ़ी महत्वपूर्ण है लावा। यह जावेद अख्तर जी की है। और जावेद अख्तर का पैशन क्या है, किस पैशन से बिलोंग करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बुक है अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। यह है P.A. संगमा की। P.A. संगमा की है अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। किसकी है, P.A. संगमा, ये आपको याद रखना है। कमेंट में आप बता सकते हैं कि संगमा जी पॉलिटिक्स से तो रिलेटेड हैं, कौन से पद पर ये रहे हैं और किस स्टेट में इनका जन्म हुआ है, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता हो तो। नेक्स्ट बुक है पैक्स इंडिया। पैक्स इंडिया ये शशि थरूर जी की है, आपको याद रखना है। शशि थरूर, पैक्स इंडिया, आपको याद रखना है। जोसेफ एंटन। जोसेफ एंटन एक बुक है जो सलमान रश्दी जी की है, आपको याद रखना है। जोसेफ एंटन यह सलमान रश्दी जी की बुक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये आपको बताना है। यह बुक है सरोजनी नायडू जी की। आपको सरोजनी नायडू के बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस लिए जानी जाती हैं, ये आपको बताना है। मृच्छकटिकम, इसकी चर्चा कर चुके हैं। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की बुक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम ये सरोजनी नायडू की है। ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रेकिंग विंग्स, टूटे हुए पंख जो हैं, ये भी सरोजनी नायडू जी की बुक है, आपको याद रखना है। इनकी तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं इनकी, तो याद रखना है आपको। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, वेरी वेरी मोस्ट बुक है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा ये है J.B. कृपलानी जी की। इसकी है J.B. कृपलानी को, आपको याद रखना है द पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट बुक टू लाइन्स। टू लाइन्स विक्रम सेठ जी की है।
और हम जैसा कि चर्चा कर चुके हैं कि सुटेबल बॉय भी नहीं की है, तो आपको याद रखना है 2 लाइन्स विक्रम सेठ जी की एक बुक है। देवदास, यह एक उपन्यास है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आपसे पूछा जा सकता है देवदास किसका उपन्यास है, और देवदास मूवी आपने देखी होगी। द ग्रेट रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट जो है अशोक मेहता की है। किसकी है? अशोक मेहता। आपको याद रखना है द ग्रेट रिवोल्ट। नेक्स्ट बुक है नीला चाँद, काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। नीला चाँद, ये शिव प्रसाद सिंह की है। नीला चाँद किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की है नीला चाँद। आपको इसको याद रखना है। द इनसाइडर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। द इनसाइडर यह पीवी नरसिम्हा राव की है। द इनसाइडर किसकी है? पीवी नरसिम्हा राव की है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बुक है ऑन टू द लास्ट, ऑन टू द लास्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जॉन रस्किन जी की है बुक है। अन टू द लास्ट, क्या है? अन टू द लास्ट जॉन रस्किन की है। नेक्स्ट बुक है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र मित्रों भरत मुनि द्वारा रचित है, भरत मुनि की है। अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है, पाणिनि जी अष्टाध्यायी, याद रखना है। नेक्स्ट बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछी गई है, यह है रूसो जी की। आपको कमेंट करके बताना है कि रूसो कहाँ के थे, या आपको बताना है रूसो के बारे में, इनका जन्म कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट बुक है रिपब्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक, रिपब्लिक बुक है प्लेटो की, आपको याद रखना है रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की। नेक्स्ट बुक है दास कैपिटल, ये तो 50 बार पूछा गया प्रश्न है। दास कैपिटल आपको याद रखना है, इकोनॉमिक्स की एक बुक है और इसके अथर हैं कार्ल मार्क्स द्वारा रचित है यह बुक, आपको याद रखना है दास कैपिटल। कॉमन सेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए। थॉमस पेन की है। कॉमन सेंस कब आता है? जब पेन होता है, जब पेन होता है तभी कॉमन सेंस सूझता है, तो आपको याद रखना है थॉमस पेन की है। देन नेक्स्ट बुक है यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक थॉमस मोर की है दोस्तों, याद रखना है यूटोपिया किसकी है? थॉमस मोर जी की है। अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो यह सत्यार्थ प्रकाश है, दयानंद सरस्वती की है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बार बार पूछी जाती है, तो आपको इसको भी याद रखना है। देन नेक्स्ट है नौका डूबी। नौका डूबी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, याद रखना है आपको। नौका डूबी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट बुक है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, यह महान व्यक्ति बिल गेट्स के नाम पर है। यह बिजनेस एट द स्पीड ऑन थॉट बिल गेट्स की है और एक बिजनेसमैन है, आप जानते हैं। नेक्स्ट बुक है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस जी की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई बुक है, आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है आईने अकबरी, यह अबुल फजल की है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई बुक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, सभी को पता होगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है। रजत तंगड़ी कल्हड़ जी की है, रजत तंगड़ी कल्हड़ की है, इसको भी याद रखना है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है द मास्क हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये है रॉबिन शर्मा जी की, याद रखना है आपको। अगली बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा जी की है और बराक ओबामा के बारे में कमेंट करना है कि अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, 44वें हैं, 45वें हैं, 46वें हैं, 47वें हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, याद रखना है। नेक्स्ट बुक है वन नाइट एट द कॉल सेंटर, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, चेतन भगत जी काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं। तो वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं, आपको भूलना नहीं है, नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, ट्रू स्ट्रेट्स और रिवोल्यूशन 2020। ये जो पांचों बुक हैं ये चेतन भगत जी की हैं, ये आपको याद रखना है। चेतन भगत जी की ये पुस्तक हैं, कौन कौन सी याद रखना है आपको? वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन,
टू स्ट्रेट और रिवोल्यूशन 2020 ये चेतन भगत जी की हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बुक है इंडिया एंड चाइना अ 1000 ईयर ऑफ कल्चर रिलेशंस। यह किसकी बुक है? प्रबोध चंद्र बागची जी की है पुस्तक। इंडिया एंड चाइना अ 1000 ईयर ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है उसकी ये है प्रबोध चंद्र बागची की, याद रखना है आपको। अल्ट्रांग हृदय काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अल्ट्रांग हृदय यह बाघभट्ट जी की है। अल्ट्रांग हृदय दोस्तों याद रखना है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री बुक है, इसके बारे में बताना है आपको किसकी बुक है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी की है, याद रखना है किसकी है, अभिनव बिंद्रा जी की है। और ये क्या खेलते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अभिनव बिंद्रा जी के बारे में कि कौन सा गेम खेलते हैं उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है मित्रों। तो ये रही हमारे कुछ बुक्स, और उसी के साथ साथ उनके अथर की चर्चा की हमने, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉप 50 बुक्स थी और उनके अथर के नाम थे, आपको याद रखना है। ये सारी बुक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, और मैं आपसे बोल रहा हूँ ये इससे एक प्रश्न कन्फर्म आना है, चाहे आप अभी जो 23 जनवरी को यूपी टेट हो रहा है उसके लिए, या तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा वर्ग 3, 2 या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो लास्ट यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको मिस ना करें। हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार क्लास के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम।